श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं अष्टमी का, जो बहुत कम आती है। ऐसे 4 तिथि होती है फ्रेंड्स, जो साल भर में बहुत मतलब कम ही आती है। जैसे कि बुधवारी अष्टमी, इसको बुधा अष्टमी बोलते हैं और बुधवारी अष्टमी भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पढ़ने वाली है बुधा अष्टमी 8 जुलाई को पड़ने वाली है बुधवार को, तो इसलिए इसको बुधवारी अष्टमी कही गई है। तो 8 जुलाई को पड़ने वाली है, तो आपको सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर के 12:21 PM तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, इसकी कितनी महिमा है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। क्यों, तो जो मेरे अभी नवरात्रि आने वाली है, गुप्त नवरात्रा, तो उसके जो आपको उसके विषय में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि नवरात्रि में कैसे पूजा, कैसे सिंपल तरीके से कैसे की जानी चाहिए। क्योंकि गुप्त है तो गुप्त रखना पड़ता है, आपको भी गुप्त रखना चाहिए। गुप्त तरीके से पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए हम बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे बुधवारी अष्टमी की। तो इसकी महिमा क्या है फ्रेंड्स, तो ये किसी भी पक्ष में पड़े, अगर ये बुधवार में पड़ जाए तो इसको बुधा अष्टमी कहते हैं। इससे उपवास किया जाता है। इसमें धन संपदा और आपकी बुद्धिमत्ता के लिए, और ख़ास करके आप लड़का अगर आपको है तो उसके लिए की जाती है। मतलब लड़का लड़की ऐसे उसमें भेदभाव नहीं होता है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि अगर आपके लड़का अगर तोतला बात करता है और बुध एक बच्चा माना गया है ना, तो बुध भी लड़के लड़के कोई भी हो सकता है, तो बुध को ग्रह को ठीक करने के लिए भी उपवास किया जाता है। तो इसमें खास स्थिति कौन सी है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे बुधा अष्टमी हो गई, सोमवती अमावस्या हो गई, और चतुर्थी अगर मंगलवार की पड़े वो, और अगर शनिवार के दिन अगर बोलते हैं ना, शनिवार को जो एक वे आता है उसको बोलते हैं प्रदोष व्रत बोलते हैं। जैसे कि भौम प्रदोष, सोम प्रदोष, इस तरह से शनि प्रदोष अगर आए तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 4 तिथियाँ अगर पड़ जाए ना, तो आपको ये काम कर लेने चाहिए। तो ये सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला होता है। इसमें क्या पुण्य लाभ करना है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप इसमें आपको स्नान करना है। सुबह आपको जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले आपको उठना है और आपको स्नान कर लेना है। आपके अगर घर के आसपास गंगा नदी नहीं है तो घर में ही आपको आपके जल में, सादे जल में आपको गंगा जल डालना है। फिर नहीं है, फिर भी आपको आपके मन में या मन में आपको बोल लेना है, हर हर गंगे नमामि गंगे, ऐसे बोलते आपको स्नान करना है। नाम देने से भी गंगा माता के स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मूंग होंगे ना, हरे मूंग होते हैं ग्रीन कलर के, उसको लेना है। बुध की एक आकृति आपको बनाना है। बुध की आकृति का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे बुध ग्रह किस तरह से होते हैं उस तरह से उनकी आकृति बनाना है और उनकी पूजा करनी है। पूजा कैसे, सिंपल तरीके से करनी है। दीप धूप फूल चढ़ाने हैं और उनको प्रसाद किस तरह चढ़ेगा, प्रसाद चढ़ेगा चावल का। आप चाहे तो मीठे चावल या चावल सादे भी आप रख सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपको चावल खाली रखने को ठीक नहीं लगते हो तो उसके में थोड़ा आप शक्कर मिला के मीठे चावल बना के भी रख सकते हैं। लेकिन चावल को भोग लगाने का इस तरह से मुझे बताया है पंडित जी ने। वो पंडित जी जो हमारे योगीराज महाराज है, उन्होंने बताया है, ठीक है। तो उनके थ्रू जो बातें की जाती है वो सत्य होती है, वो बहुत प्रख्यात है। वही जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको करना है और आपको इसे श्राद्ध करना है अपने पितरों के निमित्त। तो पितरों के निमित्त श्राद्ध किस तरह से करेंगे, आपको मैंने हमेशा बताया, आज भी बता रही हूँ। आप एक लोटा लेना है, उसमें आपको 7वां अध्याय बोलना है गीता जी का, और लोटे में डालना है आपको काले तिल, कुशा और तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते नीचे गिरे वही लीजिए। तोड़ने का अगर आपको ज़रूरत लगे तो तोड़, लेकिन अमुक को तिथि में तोड़नी जाती है, अमावस्या हो, पूनम हो, एकादशी हो या द्वादशी हो, तो ध्यान रखिए इस बात का। और ये नीचे गिरे हुए और तो आपके घर में पहले से रखे हुए तो बहुत ही अच्छा वही ले लीजिए। तुलसी पत्ते कभी बासे नहीं होते फ्रेंड्स। इस तरह से काल तिल डाल के आपको हाथ रख देना है। तो आपको गीता जी का 7वां अध्याय बोलना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके आपको ये जल पितृ तीर्थ होता है ना, 4 उंगली एक साइड और अंगूठा इसके बीच में से, इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। इसमें से आपको बोलना है
क्या कैसे बोलेंगे आप इस तरह से बोलेंगे, सर्व पितरो तृप्त हो, जैसे हम संस्कृत में बोलते तब प्यामी तृप्या में, लेकिन अभी आपको हिंदी में बोलना है। सर्व पितरो तृप्त हो 3 बार बोलना है और आपको जल छोड़ देना है। आपका मुँह दक्षिण क्षेत्र को होना चाहिए, इस तरह से आपको करना है। और आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, ठीक है, उनके निमित्त। तो यही पंडित योगी राज जी ने बताया है। तो इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब फ्रेंड्स कभी भी ख़त्म ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया इसका अर्थ क्या होता है, कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि रवि सप्तमी आती है, सोमवती अमावस्या, बुधाष्टमी, ये सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाले होते हैं फ्रेंड्स। ये जो इसमें आप नक्त उपास इस दिन अवश्य कीजिए। नक्त उपास का मतलब होता है फ्रेंड्स, नक्त का मतलब होता है लहसुन प्याज नमक ना खाए, मीठा भोजन करके आपको बिना नमक भोजन करने से इसको नक्त भोजन में लिया जाता है और इसके बहुत सारे पुण्य होता है। मतलब अगर आपने उपास कर लिया और अगर नमक नहीं खाया, लहसुन प्याज नहीं खाया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हरे मूंग की आकृति बनाना है, उनकी धूप दीप दिखा के चावल का भोग लगाकर पूजा करना है। और हरे मूंग की साबुत मूंग इसे पशु पक्षियों को फिर डाल देना। अगर आपकी पूजा संपन्न हो गई, अगर आप चाहे तो नदी में इसको शीत कर दीजिए, अगर नहीं हो सकते तो इसी मूंग को आप पशु पक्षियों को डाल दीजिए। भिगो कर डाल सकते हैं, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। और श्राद्ध इस दिन आप, मैंने बताया आपको श्राद्ध करना है घर में ही। बुद्धि के देवता है, तो आपके बच्चों को मतलब लड़की लड़का दोनों को बुद्धि अच्छी होती है, बहुत तो अच्छे विचार उनके मन में आते हैं। सूर्य भगवान को उठते ही आपको जल देना है, तर्पण करना है, मतलब जैसे मैंने बताया। और इसका एक मंत्र छोटा सा फ्रेंड, जैसे कि ओम बूम बुधाय स्वाहा, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है फ्रेंड्स। आप चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं। आपको अगर बैठना ही पड़ता है ऐसा जरूर नहीं, चलते फिरते बोलिए ओम, जैसे कि श्रीम बूम बुधाय नमः, या श्रीम बूम बुधाय स्वाहा, शक्तिशाली मंत्र, इसका जाप कीजिए। और इष्ट देव का नाम आप इस दिन अवश्य कीजिए। सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला, अक्षय फल देने वाला, पुण्य कमाने वाले दिन है, तो ऐसे ही व्यस्त मत गमाइए। तो फ्रेंड्स अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप अवश्य ही इसको सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ कि अभी नवरात्रि में कैसे सप्तशती का पाठ किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।